बचाव कर सकता है। किसी मार्ग को वह धैर्यपूर्वक चलता हुआ पार कर सकता है, किंतु उचित अनुचित के निर्धारण, सही मार्ग का निर्णय लेने में मनुष्य से भूल हो जाती है। जिस वस्तु को सारी शक्ति लगाकर पा लेता है, बाद में लगता है कि वह निरर्थक है, और जिसे उपेक्षित करके आगे बढ़ गया, उसके बिना सारी प्रकृति निरर्थक सिद्ध हो जाती है। अस्तु, सही निर्णय के अभाव में मनुष्य की शक्तियाँ या तो कुंठित रह जाती हैं अथवा उनका दुरुपयोग होने लगता है। कठिनाई से उतारने वाली शक्ति की क्षमता जो सही निर्णय ले लेती है, उचित अनुचित का विश्लेषण कर सकती है, विवेक कहते हैं। इसी विवेक के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, कठिन परिस्थिति में सामान्य बुद्धि की क्षमता समाप्त हो जाती है। निर्णय के अभाव में शक्तियाँ किस ओर लगाई जावें, इस असमंजस में निष्क्रियता आ जाती है। यदि कोई विवेकवान व्यक्ति उस समय सहारा दे दे तो असमंजस समाप्त हो जाने से सबकी बुद्धि सक्रिय हो जाती है। चित्रकूट में ऐसा ही प्रकरण प्रस्तुत होता है। शोक रूपी हिरणाक्ष मानो सबकी बुद्धि का अपहरण कर लेता है, किंतु भरत का विवेक बाराह बनकर उसे उबार लेता है। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी तेहि काला। मानस में ऐसे विवेकवान पात्र बहुतायत से हैं, उनको बहुत सराहा गया है। नीर क्षीर विवेक तथा मुक्ता चुनने के कारण हंस को विवेक का प्रतीक माना गया है। भरत जी के प्रसंग में यही उक्ति है, भरत विनय सुनि सबई प्रशंसी, क्षीर नीर विवरण गति हंसी। चातक जैसी टेक और हंस जैसे विवेक का समर्थन निम्न दोहे में भी मिलता है। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े नयहि करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। श्रेष्ठ पुरुषों में यह क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि संसार के गुण दोषों के बीच सही गलत का निर्णय लेकर स्वयं अपना मार्ग बनाने तथा समाज को मार्गदर्शन देने का उत्तरदायित्व उन पर होता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहर बारी विकार। यह विवेक हंस वृत्ति मानस के सभी प्रधान पात्रों में पाई जाती है। हंस बार बार प्रत्यक्ष रूप से विवेकवान अथवा परोक्ष रूप से हंस कहकर सराहा जाता है। भगवान श्री राम के लिए विविध श्रेष्ठ जन यही संबोधन प्रयुक्त करते हैं। परशुराम जी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। लगभग ऐसी ही उक्ति विदेहराज जनक की है, राम करऊं के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। गुरु वशिष्ठ तो श्री राम के वंश को ही हंस वृत्ति युक्त कहते हैं तथा उन्हें उस वंश में श्रेष्ठ कहकर सम्मानित करते हैं। मुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहो अस, हंस वंश अवतंस। देवी सीता उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ही परम विवेकवान कहती हैं। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह,
सरभंग तथा सुतीक्ष्ण जी भी उन्हें मराल कहकर ही संबोधित करते हैं। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि रामोर्बाहो विशालम। भगवान राम ही नहीं, मानस के प्रधान पात्र सही विवेकवान है। मानस तथा कथा का प्रारंभ परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी द्वारा होता है। भरद्वाज जी इनसे ही कथा कहने का आग्रह करते हैं। वस्तुतः विवेकवान व्यक्ति ही कथा कहने के अधिकारी भी हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। रघुवंश के कुलगुरु वशिष्ठ जी भी विवेक के समुद्र हैं। भरत जी राजा दशरथ के मरण के बाद चर्चा प्रसंग में कहते हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदरो समाना। स्वयं भरत तो विवेक में अग्रणी हैं। श्री राम जी उनके विवेक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने हंस वंश में पैदा होकर अपने विवेक के से यश का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सगुण खीर अवगुण जलो ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। भक्तराज हनुमान जी बल बुद्धि के साथ ही साथ विवेक के भी भंडार हैं। समय पर उचित निर्णय लेने में उन्हें कभी देरी नहीं लगी। जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अशोक वाटिका में त्रिजटा नामक राशि सीता जी की सेवा सहायता करती रही। उसमें विवेक था, इसलिए स्वतंत्र निर्णय लेकर अकेले ही औचित्य का निर्वाह कर सकी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। विवेक का महत्व समझने वाले उसे अपने अंदर विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शत्रुपा रानी के रूप में माँ कौशल्या ने अन्य गुणों के साथ विवेक भी मांगा। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें कृपा करि देहु। भगवान उनके द्वारा विवेक मांगे जाने से विशेष प्रसन्न हुए, अतः उन्हें माँ संबोधित करते हुए विशेष रूप से अलौकिक विवेक बने रहने का वरदान दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे। ऐसे ही विवेक के कारण कठिन परिस्थितियों में माँ कौशल्या को सही निर्णय लेने में कभी विलंब नहीं हुआ। कठिन परिस्थितियों से सुरक्षित निकाल पाने की सामर्थ्य विवेक में है। भरत जी समाज सहित विरह रूपी समुद्र में डूबने से विवेक रूपी जहाज के सहारे ही बच सके। रघुवर वरन बिलो की वर, बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज। शिव जी भी सती को विवेक पूर्वक चलने की सलाह देते हैं। भगवान राम के संबंध में जब उनका
समाधान शिव जी के समझाने से नहीं होता तो वे परीक्षा द्वारा भ्रम निवारण की स्वीकृति देते हैं, किंतु विवेक पूर्वक चलने का निर्देश भी देते हैं। सती ने जल्दबाजी की कौतूहलवश यह नहीं सोचा कि सीता का रूप बनाना उनके लिए उचित है या अनुचित, इसी कारण उन्हें अपमान और कष्ट उठाना पड़ा। शिवजी ने कहा, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतन विवेक विचारी। किसी को समझाने के लिए विवेक पूर्ण वचन बोलना आवश्यक है। श्री राम ऐसा ही करते हैं। बन जाने के प्रसंग में वे माता कौशल्या और सीता जी को समझाने के लिए विवेक का ही सहारा देते हैं। कही प्रिय वचन विवेक में, कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। जब ननिहाल से लौटकर भरत जी श्री राम तथा पिता के विरह में अधिक दुखी हो उठते हैं, माता कौशल्या भी उन्हें विवेक युक्त वचनों से ही समझाती है। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुहाए। चित्रकूट प्रकरण में आर्तजनों को समझाने में ऋषिगण भी इसी शाश्वत सिद्धांत को अपनाते हैं। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म ने विरति विवेका। बोलने में ही नहीं, परिस्थितियों का सही अध्ययन करने में भी विवेक आवश्यक है। भरत जी चित्रकूट में विवेक चक्षुओं से ही समाज की वेदना को समझकर तदनुसार निर्णय लेते हैं। निरख विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज। करी प्रणाम बोले भरत, सुमिरी सिय रघुराज। कर्तव्य पालन के लिए भी विवेक का उपयोग करना चाहिए। निर्देश के रूप में केवल मुख्य सिद्धांत बतलाया जाता है, व्यवहारिक निर्णय तो विवेक से ही लेने पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को यही निर्देश देकर जाते हैं। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। विवेक जीवन के हर स्तर पर उपयोगी है। काकभुसुंडी से भगवान राम यह मर्म बतलाते हैं कि विवेक ऐसे गुणों में से है जिनके लिए जन सामान्य ही नहीं, विरक्त मुनियों को भी प्रयास करना चाहिए। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। मानस रूपी सरोवर में इन विवेक आदि गुणों को हंस की उपमा दी गई है। सुकृत पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विचार मराला। इसी प्रकार विजय रथ प्रकरण में विवेक को जीवन रथ खींचने वाले घोड़े की संज्ञा दी गई है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजू छोरे। साधकों और संतों के लक्षणों में विवेक भी है। भगवान राम नारद जी को संतों के लक्षण बतलाते हुए उन्हें विवेकशील होना भी आवश्यक बतलाते हैं। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना। वर्षा वर्णन में श्री राम कहते हैं कि साधक का मन विवेकवान बनने पर ऐसे शोभा पाता है जैसे नई कोपलों युक्त वृक्ष, अर्थात विवेक विकास का परिचायक है। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मनो जस मिले विवेका। विवेक और ईश्वर निष्ठा भक्ति आदि एक दूसरे के पूरक गुण हैं। विवेक में ईश्वर परायणता
से दृढ़ता आती है तथा विवेक पूर्वक साधना पथ पर बढ़ने से शीघ्र लाभ मिलता है। भुसुंडी जी का मत है कि भगवान राम के चरित्र सुनने से विवेक आदि गुण पुष्ट होते हैं। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर तरनी। राम राज्य वर्णन में आता है कि भगवान का प्रकाश अंतर में उदय होते ही वैराग्य विवेक आदि सक्रिय हो जाते हैं। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये को के अनेका। सनकादि मुनि ईश्वर निष्ठा को दोष निवारक तथा विवेक को विनय वैराग्य की वृद्धि करने वाली कहते हैं। आश त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। उक्त प्रसंगों में विवेक की पुष्टि ईश्वर निष्ठा से होती बतलाई गई है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी निषाद को उपदेश देते हुए बतलाते हैं कि विवेक द्वारा मोहादि का शमन हो जाने पर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ऐसा ही भाव निम्न चौपाइयों से प्रकट होता है। उक्ति है कि विवेक चक्षु खुल जाने पर दोषों का निवारण होता है तथा भगवान के गुण गुप्त गुण भी प्रकट हो जाते हैं। उगरई विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भौ रजनी के। समुझि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। इस प्रकार विवेक और भक्ति आदि अन्योन्याश्रित सिद्ध होते हैं। एक दूसरे के सहारे इन्हें बढ़ाया विकसित किया जा सकता है। इस भाव को भुसुंडी जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भक्ति पथ विवेक और वैराग्य से युक्त ही है। जो इसे नहीं समझते वे मोहग्रस्त प्राणी हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरत विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। ईश्वरीय सिद्धांतों को विवेक पूर्वक समझ लेने पर मनुष्य की गति अमोघ हो जाती है। शिवजी काकभुसुंडी जी को यही समझाते हुए कहते हैं। अस विवेक राखेउ मन माही, और तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु ना। अस विवेक राखेउ मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। यह स्थिति तब आती है जब मनुष्य के अंतःकरण में विवेक का राज्य हो जाए। विवेक रूपी राजा तब मोह रूपी राजा को दल बल सहित परास्त कर देता है और जीव स्थायी सुख शांति का अधिकारी बन जाता है। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। जीत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। करते अकंटकुराजपुर, सुख संपदा सुकालु। जय जय श्री राम।